ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध समाप्ति को लेकर अब नई शर्तें सामने रख दी हैं। पहले जो शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी थीं, अब उनको बदलकर ईरान ने युद्ध समाप्ति को लेकर नई शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। एक तरफ जहां ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि अब वह अमेरिकन डेलीगेशन को बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं भेजेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है। अब वह कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद बातचीत के लिए, ईरान से बातचीत के लिए नहीं भेजेंगे। अगर कोई बातचीत होगी तो वह फ़ोन कॉल पर बातचीत होगी। और इस बीच ईरान ने नई शर्तें रख दी हैं अमेरिका के सामने। अगर वह युद्ध समाप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईरान नई शर्तें लेकर आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सीरियस है, गंभीर है, तो उसे इन शर्तों को मानना होगा। और जो अहम शर्त है वह है सैंक्शन में रिलीफ, यानी कि जो सैंक्शन अमेरिका ने ईरान पर लगा रखे हैं जिसके चलते ईरान को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो ईरान की शर्त है कि सैंक्शन से उसे राहत दी जाए और कंपनसेशन दिया जाए, यानी कि इस युद्ध में ईरान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और उसे कंपनसेशन दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलने दिया जाए, ताकि वह उस राशि को टोल के जरिए वसूल सकें। या फिर अमेरिका चाहता है कि ईरान टोल ना वसूले तो उसे कंपनसेशन और उससे नुकसान की भरपाई करनी होगी। अगली शर्त ईरान ने रखी है कि ब्लॉकेड को हटाना होगा। अमेरिका ने जो ईरान के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है उसे हटाना होगा, उसे पूरी तरीके से हटाना होगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। और अगली शर्त, ईरान की जो अहम शर्त है वह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अभी कोई बातचीत नहीं होगी। एक बार युद्ध समाप्त हो जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, ब्लॉकेड को अमेरिका के द्वारा हटा दिया जाता है और उसे कंपनसेशन दे दिया जाता है, तो और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। जबकि अमेरिका की जो बड़ी शर्तें हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देना होगा। एनरिच्ड यूरेनियम अगर ईरान अमेरिका को नहीं देता है तो बातचीत नहीं बनेगी, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत होगी ही नहीं। जब तक ये युद्ध जैसे हालात रहेंगे तब तक इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर अमेरिका चाहता है कि इस पर कोई समझौता हो और कोई बात बने तो वह युद्ध समाप्ति के बाद ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 दिवसीय देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वह अमेरिका के इस्लामाबाद पहुंचे, जहां वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलते हैं और कुछ ही घंटे के बाद वहां से निकल जाते हैं और ओमान पहुंचते हैं, जहां ओमान में ओमान के किंग से वह मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद वह फिर से इस्लामाबाद आते हैं। और इस्लामाबाद में अब वह कहा जा रहा है कि दोबारा जब आए वो, तो उन्होंने ईरान के नए प्रपोजल को यहाँ पर पाकिस्तान को सौंपा है। पाकिस्तान जो कि मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, तो उसे ईरान ने अपने नए प्रपोजल को सौंपा है जिसमें ये सब शर्तें रखी गई हैं। और उसके बाद वह ईरान वापस लौट गए अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री। और सोमवार को वह रूस की यात्रा पर गए हैं, जहां वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस ने ईरान की काफ़ी मदद की है इस युद्ध में। अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रूस ने ईरान की काफ़ी मदद की है। उसने सैटेलाइट के जरिए जो डेटा शेयर किया जा सकता था, जो तस्वीरें साझा की जा सकती थी सैटेलाइट इमेज की, वह ईरान के साथ साझा की। इसी के चलते ईरान जो टारगेटेड हमले कर पाया, वो टारगेटेड हमले करने में ईरान सफल रहा। जिस तरीके से ईरान ने गल्फ़ देशों में मौजूद
अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाया और उन्हें तहस नहस किया। उसके लिए रूस ने जो सैटेलाइट इमेज साझा की, सैटेलाइट डाटा जो साझा किया, उसने काफ़ी ईरान की मदद की है। उसी के चलते ईरान टारगेटेड हमलों को अंजाम दे पाया। ऐसे में अब जब बातचीत को लेकर सब कुछ चल रहा है, तो अब्बास अराक्ची का रूस के दौरे पर जाना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना, इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इस बीच ट्रंप का भी बयान आया है और वह कह रहे हैं कि अब ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा और इसमें जीत अमेरिका की होगी। हालांकि वह लगातार इस तरीके की बातें करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्थिति यही है कि ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध समाप्ति को लेकर शर्तें रख दी हैं। हालांकि ईरान को अब काफ़ी नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान के बंदरगाहों पर, उससे ईरान का तेल बाहर नहीं जा पा रहा है और जिसके चलते ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। और इसीलिए ईरान ने अब जो शर्तें रखी हैं उसमें ये शर्त रखी है कि अमेरिका को सबसे पहले ब्लॉकेड हटाना होगा।